प्यारे बच्चों, आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम अपठित गद्यांश के इस भाग में अनेक उदाहरणों को पढ़कर उनके दिए गए उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपठित गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तकों में से नहीं पढ़ाया गया होता है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य पठन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ही अपठित गद्य को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इससे विद्यार्थी की भाषा बोध क्षमता को परखने के लिए गद्यांश के अंत में उसी पर आधारित लघु प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम इसको धैर्यपूर्वक पढ़ना है। चलो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ते हैं। सृष्टि ने मानव को जो सर्वश्रेष्ठ वरदान दिए हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण वरदान है स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर से ही जिंदगी की सही शुरुआत होती है। अस्वस्थ शरीर में कहाँ जीवन होता है? वह तो जीवन पर बोझ होता है। जीवन के सभी सुख, सभी सौंदर्य, सभी आनंद स्वस्थ होने पर ही मिलते हैं। स्वास्थ्य सभी जीवधारियों के आनंदमय जीवन की कुंजी है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवधारियों की समस्त क्रियाएं प्रक्रियाएं रुक जाती हैं या स्थिर हो जाती हैं। जीवन को जल भी इसीलिए कहा जाता है। जिस प्रकार रुका जल सड़ जाता है, दुर्गंध युक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार स्थिर और क्रमहीन जीवन से स्वास्थ्य खो जाता है। स्वास्थ्य और खेल कूद का परस्पर गहरा संबंध है। पशु पक्षी हो या मनुष्य जो खेलता कूदता नहीं, वह उत्फुल्ल और प्रसन्न रह नहीं सकता। जब हम खेलते हैं तो हम में नया प्राणावेग, नई स्फूर्ति और नई चेतना आ जाती है। हम देखते हैं कि हवा के झोंके एक दूसरे का पीछा करते हुए दूर दूर तक दौड़ते हैं। वृक्षों की शाखाओं को हिला हिलाकर अटखेलियां करते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। हमें भी जीवन जगत से प्रेरणा लेते हुए खुले मन से खेल कूद में भाग लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, गद्यांश को धैर्यपूर्वक पढ़ने के बाद अब इसमें दिए गए प्रश्नों को पढ़ते हैं। स्वास्थ्य और खेल कूद परस्पर एक दूसरे के पूरक है। कैसे? स्वास्थ्य और खेल कूद का परस्पर गहरा संबंध है। खेल कूद से प्राणों में नई स्फूर्ति और प्रसन्नता पैदा हो जाती है, जिससे परिणाम हमेशा ही अच्छा निकलता है। उदाहरण देते हुए सिद्ध कीजिए कि प्रकृति भी खेल कूद पसंद करती है। इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। हवा के झोंके एक दूसरे का पीछा करते हुए जान पड़ते हैं। आकाश में उड़ते हुए पक्षी भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। इससे ज्ञात होता कि प्रकृति भी खेल कूद पसंद करती है। स्वास्थ्य का कर्म से क्या संबंध है? कर्म करने वाला व्यक्ति हमेशा गतिशील और तरोताजा रहता है। उसका स्वास्थ्य भी हमेशा उत्तम रहता है। जीवन को जल क्यों कहा गया है? जीवन को जल इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन की प्रकृति जल के समान है। ठहरे हुए जल के समान स्थिर और क्रमहीन जीवन भी स्वास्थ्य खो देता है। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि पहले बताया गया है कि पूरा का पूरा शीर्षक पूरा का पूरा आपका गद्यांश पढ़ने पर जब आप ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आप पाते हैं कि सारा गद्यांश जीवन अर्थात स्वास्थ्य और खेल कूद के ऊपर आधारित है। तो इसका सबसे अच्छा शीर्षक होगा स्वास्थ्य और खेल कूद।